नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं हूँ रजनीश आनंद। काव्य पूर्णिमा का हमारा आज का अंक बहुत ही खास है क्योंकि आज हमारे साथ हैं झारखंड की चर्चित युवा कवित्री पार्वती तिर्की। पार्वती तिर्की को हाल ही में प्रलेख नवलेखन सम्मान से सम्मानित किया गया है। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है पार्वती आपका हमारे इस कार्यक्रम में, और आपको सम्मान के लिए बहुत बधाई। और सबसे पहले आप ये बताइए कि जब आपको ये पुरस्कार सम्मान मिलने की घोषणा हुई तो आपको कैसा अनुभव हुआ? वर्ष 2023 में ही मेरी कविता प्रकाशित हुई और एक महीने बाद यह नवलेखन सम्मान दिए जाने की घोषणा हुई, तो मुझे बेहद खुशी हुई क्योंकि ये मेरे जीवन का पहला सम्मान है और ये मेरी पहली लेखनी थी और उस पर यह सम्मान मिलना वाकई मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है। हाँ, ये जो आपका कविता संग्रह है फिर उगना, जी है ना, फिर उगना के लिए आपको ये सम्मान दिया गया है, तो इसके बारे में इस काव्य संग्रह के बारे में बताइए। कितनी कविताएं हैं इसमें? कुल 67 कविताएं हैं। हाँ। और कुडुख आदिवासी गीतों का अनुवाद प्रकाशित है। अच्छा। इसमें कुल 10 अनुवाद प्रकाशित तो है। ये मूल रूप से कुडुख में लिखी गई कविताएं हैं या हिंदी में? जी, हिंदी में लिखी गई कविताएं हैं ये। अच्छा। इनका आधार कुडुख है, कुडुख जीवन दर्शन है, कुडुख लोक जीवन है, आदिवासी जीवन दृष्टि है, और आदिवासी जीवन दृष्टि में जितनी चीज़ें उनकी पारिस्थितिकी में मौजूद है वे सारी चीज़ें हैं इसमें। तो आपने जब लिखना शुरू किया, अभी भी आपकी उम्र बहुत कम है, मात्र 29 साल की हैं पार्वती, फिर भी आप एक बार याद करके बताएं कि आपने लिखना कब शुरू किया था? जी, मैंने लिखना शुरू किया अपने शोध के दौरान। मेरा शोध आदिवासी गीतों पर ही है, कुडुख आदिवासी गीतों पर। तो गीतों पर काम करते हुए गीत की ओर झुकाव, उनसे लगाव जिस तरह से मेरा बढ़ता गया, मैंने उसी दौरान कविताएं लिखनी शुरू की। अच्छा। कुडुख में शुरुआती दौर पे लिखना शुरू किया, फिर हिंदी में लिखना शुरू किया, फिर दोनों भाषाओं में मैं लिखती हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप शोध कहाँ से कर रही हैं? जी, मेरा शोध पूरा हो चुका है। अच्छा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग से मेरा शोध 2022 में ही पूरा हुआ। पहली कविता जो आपकी थी वो कुडुख में थी या हिंदी में थी? पहली कविता मेरी कुडुख में थी। कुडुख में थी, हाँ, वो अप्रकाशित है। अच्छा जी। ये जो आपका काव्य संग्रह है, इसमें आदिवासी जीवन, महिला जो है, जी, महिला पर के जीवन पर भी कुछ जी बिल्कुल, जी है, महिला जीवन पर है। तो एक कविता आप इसमें से सुना दें जो आदिवासी महिला जीवन पर। जी, स्त्रियों पर यह कविता है। जैसे इतिहास में वर्णित है कि सिंगी दई के इतिहास से परिचित है। उन्होंने बाहरियों को किस तरह खदेड़ा था, उनके युद्ध हुए थे जब उन पे आक्रांताओं का हमला हुआ था, तो उसी पर यह आधारित है कविता, उसी से आधार ग्रहण करती है। कविता का शीर्षक है स्त्रियों का शिकार पर्व। गांव में मुक्का सेंद्रा की तैयारी चल रही थी। इस बार एक घुसपैठिया उनके शरीर के भीतर जा बैठा था। वह लोगों को स्त्री और पुरुष के भेद पढ़ा रहा था। स्त्रियां उनके खिलाफ नहीं। उन्होंने धोती साड़ी पहनी, सिर पर पगड़ी बांधी, टंगिया, बलुआ और चियारी लेकर सेंदरा नाच करते हुए वे जंगल की ओर निकल पड़ी। सेंदरा नाच करते हुए भीतर बैठे घुसपैठिए को झाड़ उतारने की कोशिश की। इससे पहले सिंगी दई और रुनिया झुनिया बहनें घुसपैठिए से लड़ चुकी थीं। पेल्लो एड़पा में उन्होंने युद्ध की तरकीबें और गीत सीखे थे। किसी ऐसे ही घुसपैठिए के खिलाफ स्त्रियां पहले भी एकजुट हो चुकी थीं। ये जो कविता है ये आदिवासी जीवन में उनके इतिहास से जुड़ा हुआ है ना? जी। तो आप जो लिख रही हैं उसमें इतिहास का बहुत महत्व है, या आप पुराने समय से आज के जो युवा हैं उनको कनेक्ट कर पाती हैं? कैसे लिखती हैं? जी, ये इतिहास का स्रोत और उसका आधार और उनकी शक्ति को आधार लेती है कि सिंगी दई बहनें किस तरह से उनकी लड़ाई संभवतः तुर्कों से हुई थी, इतिहास में जैसा वर्णित है। फिर रुनिया झुनिया बहनें ये कोल विद्रोह की नायिका हैं। बुद्धू भगत की वो बेटियां थी। इतिहास बेटों को ही
जगह देता है, बेटियों को उन्होंने जगह नहीं दिया। हाँ, तो कविताएं उन्हें याद करती हैं। और आज के समय में जब आदिवासी समूह में जिस तरह से स्त्री पुरुष के भेद का प्रवेश हो चुका है, उस विचारधारा का प्रवेश हो चुका है, तो आदिवासी स्त्रियां उनसे कैसे लड़ रही है वह वर्णित है। आमतौर पर जो आदिवासी से इतर लोग हैं, आदिवासी समुदाय से, या हम लोग भी खुद ये मानते हैं कि आदिवासी समुदाय में जो आप बोल रही हैं कि स्त्री पुरुष का भेद जो है वो आ गया है, पहले ऐसा नहीं देखा जाता जी जी, है ना। तो अभी वर्तमान स्थिति क्या है, मतलब आपको लगता है कि जो दूसरे समुदाय, जो बाहरी लोग आए, उसका एक प्रभाव पड़ा संस्कृति का, क्योंकि जी होता है, मिश्रण होता है, जैसे बाहरी लोग आए तो उनको देख करके भी लोग कुछ सीख रहे हैं, तो क्या आपको दिखता है कि लड़कियों से भेद होने लगा? जी बिल्कुल, बाहरी संस्कृति का जैसे प्रवेश हुआ, जैसे बाजार हाट में अनुज लुगुन की मुझे कविता याद आती है, जिसमें वे स्त्रियों के हंसने पे पुरुष कहते हैं कि तुम अपनी महिलाओं को कैसे इस तरह से हंसने देते हो। तो ये पंक्तियाँ कोट करती कि किस तरह से आदिवासी समूह में उस विचारधारा का प्रवेश होता है जहाँ स्त्री पुरुष का भेद सिखाया जाता है। तो जैसे आप आदिवासी महिलाओं से अलग जो महिलाएं लिख रही हैं जी ना, उनके लेखन में ये बहुत ज़्यादा दिखता है जी कि उनका जो दर्द है, हाँ, महिलाओं का, उनके साथ जो भेदभाव है वो बहुत ज़्यादा उभर के सामने आता है। तो आप या और भी जो लिख रही हैं झारखंड में लड़कियां, उसमें आपको ये दर्द दिख रहा है या आ रहा है कविताओं में? जी बिल्कुल, आज की लेखनी में यहाँ की पृष्ठभूमि से भी ऐसा लेखन आ रहा है कि उस भेद का दर्द उनकी लेखनी में दिखाई दे रहा है जी। ये जो कविता संग्रह है, प्रकृति से जुड़ाव आदिवासियों का, जी जी, मतलब उनके जीवन का आधार है एक तरह से, तो प्रकृति पर निर्भर जो हैं, या प्रकृति से जो आपका जुड़ाव होगा उससे जुड़ी कोई कविता जो है तो वो आप एक सुना दें। जी, एक बहुत छोटी कविता है। कविता का शीर्षक है गीत। इस कविता में जैसे आदिवासी कुछ भी काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, काम करते हुए वे रीझते हैं, गीत गाते हैं। तो जिस तरह से श्रम करते हुए गीत गाते हैं, प्रकृति उनके गीत में शामिल होती है, पूरी पृथ्वी शामिल होती है, तो उसी क्रम के ये गीत हैं। कविता का शीर्षक है गीत। उस दिन पृथ्वी ने एक प्रेमी के गीत में हिस्सा लिया था। जंगल से महुआ के फूल चुनकर लाती हुई प्रेमिका के लिए जब उसने गीत गाए थे। बहुत बढ़िया, बहुत छोटी कविता है लेकिन बहुत बेहतरीन। एक कविता शायद मैंने हिंदी में देखा जी, पढ़ा मैंने, वो इस पर था, नृत्य पर। हाँ। जी, नृत्य पर कि किस तरह से आदिवासी समुदाय में नृत्य का जन्म हुआ। हाँ जी जी, नृत्य की उत्पत्ति किस तरह से हुई। हाँ, ऐसा अनुमान लगाती हूँ कि शायद नृत्य की उत्पत्ति ऐसी ही हुई हो। हाँ, कविता का शीर्षक है तोकना। तोकना का अर्थ होता है नाचना। कुड़ुक में जी, कुड़ुक में तोकना का अर्थ होता है नाचना, और यह एक नृत्य की शैली भी है। तो कविता है, रात भर के आराम के बाद मनुष्य जोड़े ने साथ मिलकर खेत कोड़े और तुम्बा रोपे। उसने डांड में मड़ुआ और जटंगी बोई। फिर उस जोड़े ने मड़ुआ से हड़िया बनाया। हड़िया की मीठी सुगंध ने प्रेमी को गीत गाने के लिए आतुर किया। उसने गीत गाते हुए अपनी संगी के जूड़े में जटंगी के फूल खोसे। प्रेम की रीझ ने प्रेमिका को नृत्य करने के लिए आतुर किया। फिर उन्होंने साथ मिलकर गीत गाए और नृत्य किए। बहुत बढ़िया। जितनी भी कविताएं मैंने पढ़ी या पढ़ रही हूँ, तो आदिवासी जीवन का बहुत सुंदर चित्रण इस कविता में, कविता संग्रह में मालूम होता है कि हुआ है। आप जैसे मंच पर जाके कविता पढ़ती हैं? हाँ, एक दो बार पढ़ा है मैंने कविताएं। तो जैसे आप कविताएं पढ़ती हैं तो किस तरह का आपको रिस्पांस मिला? गीत सुनने वाले इस प्रकृति से जो प्रेम रहा है आदिवासियों का, वे इसे महसूस कर पा रहे हैं, और ये उनका महसूस करना ही
मुझे सबसे अच्छा लगता है। नहीं, बहुत बढ़िया। तो कविता ही लिखती हैं या जी। अन्य विधा में भी लिख रही हैं? जी, मैं कहानियाँ भी लिखती हूँ, आदिवासी परिवेश, आदिवासी मिथक कथाओं पर आधारित कहानियाँ। अब तक 2 कहानी लिखी है, एक गिदनी और एक सिंगरेली। अच्छा, वो प्रकाशित हो चुकी जी, है। प्रकाशित हो चुकी है। तो अभी कहानी संग्रह की भी कोई योजना है? जी, जी, लोक कथाओं की योजना लोक है। कथाओं की। जी। अक्सर ये कहा जाता है महिलाओं को, या जो जो हाशिए पर है, जैसे कह लें कि आदिवासी समाज है, महिलाएं हैं, तो उनको अक्सर ये कहा जाता है कि वो अपने बारे में ज़्यादा बात करते हैं, अपनी पीड़ा बता रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये लेखन गलत है या सही है? बिल्कुल सही है मैम, क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं, हमें अननोटिस्ड ही रखा जाएगा। जिस तरह से भारत आज़ाद होता है और राष्ट्र की कल्पना की जाती है, बावजूद हम अपने राष्ट्र के जितनी भी संस्कृतियाँ हैं, जितने भी लोग हैं, उनको नहीं जानते हैं। तो वे नहीं जानते हैं और उनकी भाषा अलग है, तो जब तक वे कहेंगे नहीं, हम उन्हें नहीं जान पाएंगे। और एक देश के होने के नाते हमें सबको जानना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि आप युवा हैं, है ना, तो युवाओं का सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा, मतलब अच्छी उनकी पैठ है, लिख रहे हैं। तो आपको सोशल मीडिया के जरिए पहचान बनाने में मदद मिली या नहीं मिली? बिल्कुल मिली मैम, क्योंकि मेरी पहली कविता सोशल मीडिया के एक वेब पोर्टल पर ही छपी थी, इंद्रधनुष पर छपी थी, तो उससे बेहद मदद मिली है, बहुत मदद मिली है। जैसे आप लिखती भी होंगी तो कई लोग पोस्ट करते हैं ट्विटर पर या फेसबुक पर, जी। तो वहाँ पर कैसा रिस्पांस आता है आपको? बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया है अब तक मैम। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप जैसे लगातार लिख रही हैं, जी। तो आगे किस तरह की योजना है आपकी लिखने की? जी, आगे योजना है कि मैं कथाओं पर क्योंकि आपका लेखन लंबा होगा। जी, अभी आप बहुत युवा हैं, तो लेखन आपका लंबा चलेगा। जी। प्राचीन समय से लेके अब तक का जो बदलाव, अब तक जो आदिवासी समूह में जो बदलाव हुए हैं, मैं उन्हें लिखना चाहूँगी। तो एक गद्यात्मक उपन्यास की एक तैयारी है। गद्यात्मक कविता का भी ट्रेंड है। जी, है ना, तो वैसे भी लिखती हैं आप? हाँ, लिखती हैं जी। तो लेखन, मतलब कवियों में आपके प्रिय कवि कवित्री किसको मानेंगे? लेखन में झारखंड के परिवेश से एक बेहद प्रिय कवि हैं अनुज लुगुन, वंदना टेटे, जसिंता किरकेट्टा। हाँ, ये लोग तो खैर हमारे यहाँ झारखंड में गौरव ही है। बिल्कुल जी। तो एक मतलब एक कविता और आप पढ़ दीजिए जो आपको प्रिय हो इस संग्रह से। मेरी एक सबसे प्रिय कविता है लकड़ा। ये कविता आदिवासी समूह में टोटेम की धारणा है। टोटेम अर्थात गोत्र। तो आदिवासी गोत्र जितने भी है वह पशु, पंक्षियों, जंगल, प्रकृति इस पर आधारित है। तो लकड़ा गोत्र की निर्मिति कैसे हुई, उस पर यह कविता है। लकड़ा का अर्थ होता है बाघ। कविता है, हे भाई, तुम क्यों मेरा रास्ता रोकते? मैं तुम्हारा ही भाई हूँ। जंगल से गुजरते हुए बाघ से सामना होने पर किसी ने ऐसा कहा। फिर बाघ ने उसका रास्ता कभी नहीं रोका। उस दिन से वह मनुष्य और बाघ एक कुल के हुए। बहुत बढ़िया। मतलब इसमें जो प्रकृति, जो सामूहिकता, मतलब आदिवासियों के बारे में कहा जाता है कि वो खुद ही नहीं जीते, पशु पक्षी सबके लिए वो सोचते हैं। और ये कई कवि, मैंने अनुज लुगुन की कविताओं में भी देखा है कि जब आप पेड़ों को काटते हैं तो कितना नुकसान होता है। बिल्कुल। केवल इंसान का नुकसान नहीं होता, उस पर रहने वाली तितली का नुकसान होता है, पंछी का नुकसान होता है। तो इस तरह की कविताएं हैं। आप मूलतः कहाँ की रहने वाली जी हैं? मैं मूलतः गुमला से हूँ। अच्छा, गुमला से। जी। चलिए, आपको बहुत शुभकामनाएं। आप और लिखें, बेहतर लिखें। सम्मान आपको मिला है, इसके लिए फिर से बधाई। बड़े पुरस्कार मिले, बहुत शुभकामनाएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।